प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र रा सबू ऊंचा राजकीय मान ऑर्डर ऑफ द नाइल सूं करी जो मानित। प्रधानमंत्री मिस्र रा राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी सूं करी मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी या द्विपक्षीय समझौता माथे विया दस्तखत। आपातकाल कानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो ट्वीट। आपातकाल रो विरोध करण वाला ने दी श्रद्धांजलि। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी कर्या ट्वीट। केंद्र सरकार रा 9 बरस पूरा होने मौके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जयपुर में महाजनसंपर्क अभियान में लियो हिस्सो। सांगन हैंड प्रिंटेड ट्रेडर्स और पेपर उत्पादकों से मिलिया। प्रबुद्धजन सम्मेलन ने भी कर्या संबोधित। प्रदेश रा 23 जिला में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान री शुरुआत। 5 बरस ताई रटावना ने पाई जायरी है पोलियो रोधी खुराक। मध्य प्रदेश राजस्थान सारूं चोखी खबर। राजस्थान में मानसून री दस्तक। जयपुर समेत कई जिला में बिरखा रा आसार। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आपका स्वागत है। खबरां रे साथ है मैं अर्चना मेहता और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन रा दौरा माथे मिस्र में है, जठे में भारतीय समुदाय रा लोगां सूं बात करी। आज प्रधानमंत्री मोदी मिस्र रा काहिरा में हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल देखा। पहलिया विश्व युद्ध में शहीद हुआ कोई 4000 सैनिकारी वीर गाथा ई वॉर मेमोरियल माथे दर्ज है। प्रधानमंत्री शहीदा ने नमन कर्या और उनने श्रद्धांजलि दी। पछे प्रधानमंत्री मिस्र रा राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी सूं मुलाकात करी। इन दौरान कई द्विपक्षीय समझौता माथे दस्तखत करी जिया। मिस्र रा राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र रा सबू ऊंचा राजकीय मान ऑर्डर ऑफ द नाइल सूं मानित कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे का आज आखिरी दिन है। मिस्र के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के साथ रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच संबंध से और ज्यादा मजबूत बनाया जाए और कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर इसमें चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मिस्र दौरे के दूसरे और अंतिम दिन अल हाकिम मस्जिद का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान मस्जिद में उपस्थित लोगों से भी बातचीत की। साथ साथ प्रधानमंत्री को कई उपहार भी भेंट स्वरूप मिले। गौरतलब है कि अल हाकिम मस्जिद 11वीं सदी की मस्जिद है। 6 सालों तक चले पुनरुद्धार कार्य के बाद इस शिया मस्जिद को इसी वर्ष फरवरी में दोबारा खोला गया था। इस मस्जिद का पुनरुद्धार कराने में बोहरा समुदाय का विशेष योगदान रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने इस भारतीय मुस्लिम समुदाय से काफी वो प्रभावित भी हैं। अल हाकिम मस्जिद का काहिरा में फातिमिद वास्तुकला और इतिहास का एक नायाब उदाहरण है ये मस्जिद। तो देख सकते हैं आप इसकी वास्तुकला, मस्जिद की वास्तुकला का एक बेजोड़ और शानदार उदाहरण है। ये मस्जिद बेहद शानदार नक्काशी और कारीगरी से सजी हुई दीवारें इस मस्जिद की शान और बढ़ाती हैं। 11वीं शताब्दी में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था और दाऊदी बोहरा समुदाय ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। 1980 में ये में लोगों के सामने आई थी। इस निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने ली थी। मोहम्मद बुरहानुद्दीन का संबंध भारत से था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद बुरहानुद्दीन जो थे उनका संबंध भारत से था और इसीलिए भारत से इसका एक अलग कनेक्ट है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना और
वहां के लोगों से मिलना वो अपने आप में एक मायने रखता है। सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए मोहम्मद बुरहानुद्दीन जो थे, उनको भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। तो कई महत्वपूर्ण बातें हैं इस मस्जिद से जो जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मिस्र के 2 दिवसीय दौरे के दौरान काहिरा स्थित हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सिमेट्री का भी दौरा किया। इस सिमेट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल पोर्ट टैफिक में स्थित है। इतिहासकारों के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने मिस्र और फिलिस्तीन में स्वेज नहर को सुरक्षित करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां का दौरा किया और जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस युद्ध स्मारक पर भारतीय सेना के साथ साथ रियासतों की सेनाओं ने भी हिस्सा लिया था। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करते हुए हेलियोपोलिस कॉमन वॉर मेमोरियल का। हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल यानी कि इसे हम युद्ध का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं, पोर्ट टैफिक में ये स्थित है। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले 4000 भारतीय सैनिकों के नाम यहां पर अंकित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां का दौरा किया और यहां भारतीय जो सैनिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई और इसके देशों के प्रधानमंत्रियों ने गोलमेज बैठक की। चर्चा के दौरान व्यापार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म और फार्मा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से बातचीत हुई। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मिस्र द्वारा एक उच्च इकाई के गठन की भी सराहना की गई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र की ये पहली यात्रा है। आपातकाल कानी प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट कर्या। वे लिखिया कि उन साहसी लोगों ने बधाई देवा हाँ जिको आपातकाल रो विरोध कर्यो हो और मारी लोकतांत्रिक भावना ने मजबूत करन रो काम कर्यो हो। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी ट्वीट कर आपातकाल ने कलंक बतावता थका कया का एक परिवार सत्ता जावन रा डर सु देश माथे आपातकाल थोप्यो हो। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार रा 9 बरस पूरा होवन रे मौके देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण बरस मनायो जाई रह्यो है। इनी रे तहत काल जोधपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन राखी ज्यो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पहलीरा केंद्रीय मंत्री और सांसद सीपी चौधरी रे साथे भाजपा रा राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी इन कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। वे कहा कि राजस्थान में महंगाई राहत कैंप लगार लोगों ने ठगियो जाई रह्यो है, जबकि प्रधानमंत्री रा सुशासन री वजह से आज दुनिया में मंदिरे बाद भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी करी है। 50 साल का जाके चेक कर लीजिए, 50 साल तो 1972-73 से शुरू होते हैं। 1.8% ग्रोथ रेट एक बार निगेटिव ग्रोथ रेट हो गई है, यानी ग्रोथ रेट निगेटिव, प्रचंड महंगाई 26-27%, आज 4% है। तो इस बात के लिए इतना हल्ला मचाते हैं। 75 साल जब देश के आजादी के पूरे हुए तब निश्चित ही हम सब लोगों के लिए एक समीक्षा का अवसर अवश्य था, एक चिंतन का अवसर अवश्य था कि जिस लक्ष्य को लेकर, जिस भाव को लेकर के लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया, या आजादी के बाद के 6-6.5 दशकों में हम उसके ऊपर न्याय कर पाए थे, क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए थे। जिस भाव को लेकर के, जिस सोच को लेकर के, जिस बड़े दृश्य को लेकर के लोगों ने कुर्बानी दी होगी, अपने आप को समर्पित किया होगा, क्या उनके साथ में न्याय हुआ था। और जब ये प्रश्न देश की जनता के दिमाग और मन मस्तिष्क में कौंधने लगा, उस समय जब देश ने देश के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे बुरे 10 साल बिताए थे,
जिनको यदि मैं देश के लोकतांत्रिक इतिहास की कालरात्रि या एक 10 साल लंबी अमावस्या की रात कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। केंद्र सरकारना 9 बरस पूरा होवण मौके मनाया जाय रहा गरीब कल्याण और सेवा सुशासन अभियान रे तहत केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जयपुर में महाजनसंपर्क अभियान में शामिल हुआ। इन मौके पर दुनिया में पहचान बना चुकिया सांगानेर हैंड प्रिंटेड ट्रेडर्स और पेपर उत्पादकों से बात करी। वे कहा कि प्रदेश में कारोबार और पर्यटन री घनी संभावना है, पर इन वास्ते डबल इंजन री सरकार जरूरी है। कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुआ। जो अभी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेंट दी, आपके विजिट में आपने देखा होगा, वो जो सैंडलवुड का जो डब्बा था जिसके अंदर 10 डोनेशंस 10 कदम के सिग्निफाई करते हुए 10 डब्बे थे, वो एक यहीं के राजस्थान के जयपुर के एक क्राफ्ट्समैन ने इसको बनाया। जितना यहाँ पर्यटन का पोटेंशियल है, जितना यहाँ टेक्सटाइल वस्त्र क्षेत्र में पोटेंशियल है, माइनिंग में पोटेंशियल है, मिनरल वेल्थ जितनी है यहाँ पे, यहाँ जो नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में पोटेंशियल है, अलग अलग क्षेत्र में राजस्थान जो विकास की गति आज देश भर में चल रही है, उससे 4-4.5 वर्षों में वंचित रहा थोड़ा, और एक डबल इंजन की सरकार के बदले एक ऐसी सरकार आई जिसने पूरे समय एक विरोध का माहौल केंद्र सरकार के साथ। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज भाजपा कानीसूं राखी जया प्रबुद्ध जन सम्मेलन ने संबोधित कर्या। केंद्रीय मंत्री आपातकाल री परिस्थितियां रो जिक्र करता थका कया कि ओ अस्यो कालो दौर हो गिमय पूरी तरह से भारत री लोकतांत्रिक परंपरावां ने ध्वस्त कर दियो गयो हो। वे कहा कि इतिहास में इन काला दंड ने कदे भी भुलायो नहीं जा सके। आवन वाला चुनाव कानी केंद्रीय मंत्री कहा कि इन बार भी जनता रो पूरो आशीर्वाद भाजपा ने मिले लो। गलत काम होने की किस्से सुनते हैं, जो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे जिला स्तर तक कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जिस प्रकार से राजस्थान की पुलिस का व्यवहार रहता है, जिस प्रकार से पूरे जयपुर के चारों तरफ जमीन के घोटाले, माइनिंग के घोटाले, अब ये सब चीजें एक प्रकार से व्यापार को तो कमजोर कर ही रही है, पर नए रोजगार के अवसर भी नहीं हो रहे, काम बढ़ नहीं रहे, आमदनियां यहाँ के लोगों की बढ़ नहीं पा रही है, और जब केंद्र की सरकार की योजनाएं आती है उसको लागू नहीं करने दिया जाता है। असम रा राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया आज चित्तौड़गढ़ रा निम्बाहेड़ा रा दौरा कर्या। इन दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उनके साथे रहा। राज्यपाल अमृत जल संरक्षण परियोजना री नींव राखी। वे कहा कि कार्यकर्ताओं री मेहनत रो घणो महत्व है। प्रधानमंत्री देश रा नाम रोशन कर रहा है, माने उनरो सहयोग करनो चाहिए। भोजन के लिए सभी कार्यकर्ता अगर याददाश्त कोई जाएगी तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारा समर्पण और तुम्हारे द्वारा किए हुए काम, यही पीढ़ी आगे की याद करेगी तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। ये तो एक क्षणिक भाव है जो आएगा और खत्म हो जाएगा। इससे कोई बहुत लंबी उम्र अपनी नहीं बनने वाली। अपनी उम्र बनेगी अपने काम से,
अपने जीवन के समर्पण से, अपने संगठन के प्रति निष्ठा से, अपनी शुचिता से, अपनी सादगी से, इनके आधार पर अपन पहचाने जाएंगे आने वाले वर्षों में। आज अगर जितने महापुरुष पहचानते हैं ना, तो इसलिए पहचानते हैं कि उनके पास कोई बड़ी कोठी तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जो काम उन्होंने किया उसको याद करते हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में बीकानेर संभागरा 400 वरिष्ठ नागरिक ट्रेन से गंगासागर धाम सारू रवाना हुआ। यात्रियों ने आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल, भूदान बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा, केशकला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत और कलेक्टर भगवती प्रसाद हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन सु पहली ढोल नगाड़ारी थाप रे साथे देवस्थान विभाग और परिजन यात्रियों रो स्वागत कर्या। यात्रा ट्रेन 27 जून ने गंगासागर धाम पुगेली। इस यात्रा के लिए जो तीर्थ यात्रा हो रही है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 60 से ऊपर करीब 400 यात्री यहां से रवाना होकर बीकानेर से है और ये गंगासागर पहुंचेंगे। इससे पहले भी हजारों यात्रियों को रेल में यात्रा कराई, सैकड़ों को उन्होंने हवाई जहाज में यात्रा करवाई और ऐसी शुभ यात्रा और ऐसी जो है योजना पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इन बुजुर्गों की सुध ली कि ये लोग विभिन्न स्थान देखेंगे, मंदिर देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे तो इनको जीवन में एक आनंद मिलेगा। बीकानेर से पहली ट्रेन संचालित हो रही है जो बीकानेर से गंगासागर जाएगी। इस ट्रेन में लगभग 800 यात्री ट्रैवल करेंगे। 400 तो होंगे सर बीकानेर संभाग से और 400 यात्री होंगे जयपुर और भरतपुर संभाग के। इस ट्रेन में कुल 22 अनुरक्षक हैं, एक ट्रेन प्रभारी है, एक चिकित्सा कर्मी और 2 नर्सिंग कर्मी साथ में है। कोई भी आपातकालीन स्थिति में मेडिकल सुविधाएं भी साथ रहेगी। IRCTC का स्टाफ साथ रहेगा। ये यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क है और सभी को यात्रा की मेरी तरफ से शुभ मंगल कामनाएं। राज्य सरकार द्वारा जो ये वरिष्ठ नागरिकों का भ्रमण पथ का जो योजना बनाई हुई है, हम लोग वर्तमान में बीकानेर से गंगासागर के लिए जा रहे हैं। बहुत ही सराहनीय योजना है। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो किन्हीं विशेष कारणों से किसी भी हालत में अपनी जिंदगी में इस प्रकार की यात्राएं नहीं कर पाते हैं, लेकिन राज्य सरकार की इस योजना के तहत ये अच्छा मौका मिल जाता है। यह योजना जो वर्तमान में जो ट्रेन दी गई है बहुत सराहनीय है। ये यात्रा है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं इस ट्रेन के अंदर जा रहा हूँ और राज्य सरकार ने ये बहुत बढ़िया काम किया है। आगे भी ऐसा हमेशा के लिए प्रोग्राम चालू रखे। देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का जो आयोजन किया गया है वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके अंदर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सुबह से लेके हमें बुलाया गया था और हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री साहब ने दिल खोल के अपने 974 आदमी जो गंगासागर की तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखा गया है। उदयपुर महिला कोऑपरेटिव समृद्धि बैंक की 29वीं सालाना आम सभा ने असम राज्यपाल और राजस्थान में पहलीरा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया संबोधित कर्या। वे कहा कि महिला कोऑपरेटिव समृद्धि बैंक महिलाओं ने जागृत करने वास्ते बनाई गई ही। इन मौके कटारिया लाभार्थियों ने सालाना बोनस भी दिया। राज्य सरकार मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 रे तहत प्रदेश रा लोक कलाकारा ने उनरी कला रो मान करता तका स्थानीय क्षेत्र में उनरा 100 दंड रा कला प्रदर्शन रा मौका पुख्ता निर्देश दिया है। कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला आज जानकारी देवता थका बताया कि कलाकारा ने लोक कलावारा प्रदर्शन रे जरिए रोजगार देवन सारू सरकार प्रतिबद्ध है और आ योजना उनरो ड्रीम प्रोजेक्ट है। झुंझुनूरा सूचना केंद्र सभागार में महात्मा गांधी दर्शन समिति री उपखंड स्तर री एक दंड री कार्यशाला लगाई जी। इमाय 300 से बेसी लोग हिस्सों लियो। आयोजक महात्मा गांधी रा आदर्शा ने अपनावन और उन माथे चालन रो आह्वान कर्या। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव समेत कई लोग जुड़िया।
आज जिला शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ के द्वारा खंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और खंड स्तर के अलग अलग स्थानों से आने वाले लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। आज के इस गांधी जीवन दर्शन शिक्षण की जो कार्यशाला है उसका उद्घाटन माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया है। तो आज के इस कार्यक्रम में लगभग 300 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है और लगातार रजिस्ट्रेशन जारी है। 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये पूरे दिन का कार्यक्रम रहेगा। और प्रदेशरा 23 जिला में आज उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलायो जाई रह्यो है। इन अभियान रे तहत 5 वर्ष ताईं रा टाबरा ने पोलियो रोधी खुराक पाई जाई रही है। अभियान की शुरुआत चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा मंडावरी रा आपना रहवास माथे टाबरा ने खुराक पिलार करी। मिशन निदेशक एनएचएम डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार और सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर BL मीणा समेत दूजा अफसर न्यारी जगह बच्चा ने पोलियो री खुराक पिलार अभियान ने गति देवण रा आह्वान कर्या। सांभर फुलेरा ने जिलो बनावण री मांग ने लेर कर्यो जाई रह्यो आंदोलन जोर पकड़ लियो है। सांभर लेक कस्बा में गांव वाला री भीड़ जुट गई है। 2800 लोग पैदल मार्च करता थका आकोदा गांव कने पड़ाव खालियोड़ा है। सांभर फुलेरा कस्बा रा बाजार बंद है। अठे पुलिस जाब्तो तैनात करी जियो है। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में अजमेर रा शिक्षक डॉक्टर मोक्षराज री शिष्या हॉलीवुड गायिका मेरी मिलबेन संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस रे मौके भारत रो राष्ट्रगान गार लोगा ने मंत्रमुग्ध कर दियो। इन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहा। मेरी मिलबेन अमेरिका रा चर्च में आरती गार सबने हैरान कर दियो। डॉक्टर मोक्षराज संस्कृत विश्वविद्यालय से PhD करी है। वह संस्कृत और योग रा ज्ञाता है। वाशिंगटन डीसी की मॉन्यूमेंट है, व्हाइट हाउस हो गया, संसद हो गई। भारतीय संस्कृति एक बड़ी समृद्ध संस्कृति है और इसके लिए पहले भी कहा गया एतद् देश प्रसूत से सकाशादग्र जन्मन स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। हे दुनिया के लोगों, आपको किसी प्रकार की शिक्षा चाहिए तो आप भारतवर्ष में आएं। उसी कड़ी में भारत सरकार ने भारतीय संस्कृति शिक्षकों को विभिन्न देशों में भेजा था। एक सौभाग्य मुझे भी मिला सुषमा स्वराज जी के समय वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय राजदूतावास में। आज उस समय का किया हुआ वो काम हमें परिणाम के रूप में दिखाई दे रहा है। जब माननीय मोदी जी का प्रवास अमेरिका में हुआ और उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के साथ अपना एक कार्यक्रम रखा, तब मैरी मिलबेन जो हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी अफ्रीकन अमेरिकन मूल की अभिनेत्री हैं और साथ में मशहूर सिंगर हैं, उन्होंने जनगण मन गाकर करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। आप सभी को बता देना चाहता हूं, वो मेरी शिष्या हैं जिनको मैं 2020 से लगभग मार्च से पढ़ा रहा था और सबसे पहला उन्होंने जनगण मन का जो प्रस्तुति दी थी वो 2020 में 15 अगस्त को दी थी। उसके बाद वो देश दुनिया में हमारे भारतीयों के हृदय की सम्राट हो गई और उसके बाद उन्होंने ओम जय जगदीश हरे भी गाया। हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी संस्कृति को विदेशी लोग अपना रहे हैं। इस संस्कृति के इस कार्य में आपने देखा है कि उन्होंने माननीय मोदी जी के चरण स्पर्श किए। यानी यहाँ पर हम अपनी पीढ़ियों को देखें और वहां आप देखिए तो एक ऐसा एडॉप्शन हमारे कल्चर का व्यापक स्तर पर एब्रॉड में हम देख रहे हैं, वो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों रो चोखो प्रदर्शन जारी है। बर्लिन में चल रहा टेबल टेनिस रा पुरुष मुकाबला में भारत स्वर्ण और रजत पदक जीतिया। भारत की अली वेलामा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। वहीं टेबल टेनिस के ही पुरुष वर्ग में भारत के नाम 2 पदक आए। इस स्पर्धा में विघ्नेश ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि रजत पदक गुनोशन के नाम रहा। पावर लिफ्टिंग में भारत के अनुराग ने स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। इन खेलों में अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक पदक जीत लिए हैं। भारत फुटबॉल सेफ चैंपियनशिप रा सेमीफाइनल में आई गयो है। भारत नेपाल माथे 2-0 सु जीत रे साथे अपनी जगह बनाई।
कप्तान सुनील छेत्री और महेश सिंह एक एक गोल दाग्या, जबकि नेपाल एक भी गोल नहीं कर सकिया हा। खिलाफ मैच में भारत के लिए कप्तान सुनील छेत्री और नवरेम महेश सिंह ने एक एक गोल दागे। सुनील छेत्री ने 61वें मिनट में टीम का खाता खोला। इस टूर्नामेंट में उनका ये चौथा गोल था। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 3 गोल दागे थे। छेत्री का ये 91वां अंतर्राष्ट्रीय गोल है। उनके गोल के 9 मिनट बाद ही महेश ने टीम की बढ़त को 2 गुना कर दिया। उन्होंने 70वें मिनट में शानदार गोल किया और टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी। पूरे मैच के दौरान नेपाल को एक भी सफलता हासिल नहीं हुई। गौरतलब है कि इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मुकाबले में पाकिस्तान को 4-0 से हराया था। मध्य प्रदेश राजस्थान सारू चोखी खबर है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून आज प्रदेश रा कई हिस्सा में प्रवेश कर गयो। मानसून वेरावल, वल्लभ, विद्यानगर, उदयपुर, नारनौल, अंबाला और कटरा से होर गुजर रियो है। अगला 2 दिन के दौरान गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब रा कुछ और हिस्सा में और जम्मू कश्मीर रा कुछ एक हिस्सा में आगे बढ़ जावेलो। राज्य में कई जगह बिरखारा समाचार है। जयपुर समेत कई जिला में घना बादल मंडियोड़ा है। कठे कठे हल्की सु मध्यम दर्जारी बरसात भेरी है। रात ने दौसा में शुरू हुई बरसात रो दौर दंड में भी जारी रहो। कई जगह काश्तकार बुवाई री तैयारी शुरू कर दी है। आखिर में खास खबरां एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र रा सबू ऊंचा राजकीय मान ऑर्डर ऑफ द नाइल सु करी जियो मानित। प्रधानमंत्री मिस्र रा राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी सु करी मुलाकात। आपातकाल कानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो ट्वीट। आपातकाल रो विरोध करण वाला ने दी श्रद्धांजलि। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी कर्या ट्वीट। केंद्र सरकार रा 9 बरस पूरा होवन रे मौके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जयपुर में महाजनसंपर्क अभियान में लियो हिस्सो। सांगानेर हैंटिंग ट्रेडर्स और पेपर उत्पादकों से मिलिया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन ने भी कर्या संबोधित। प्रदेश रा 23 जिला में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान री शुरुआत। 5 बरस ताईं रा टाबरा ने पाई जा रही है पोलियो रोधी खुराक। मध्य प्रदेश राजस्थान सारू चोखी खबर। राजस्थान में मानसून री दस्तक। जयपुर समेत कई जिला बिरखारा आसार।